दोस्तों, अगर आपने हमारी इस सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे हैं तो आप जानते ही होंगे कि हमने अभी तक कई ऐसी वेब सीरीज की बात की है जिन्हें एक बार देखना तो बनता ही है। लेकिन भाई हमारी लिस्ट अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसी सीरीज हैं जिन्हें सिर्फ पॉपुलर कहना उनके साथ नाइंसाफी होगी। इनकी कहानी, इनके कैरेक्टर्स और इनके कुछ मूवमेंट्स आपको सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाले हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं इस सीरीज का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे हैं तो आप जानते ही होंगे रूल्स, और अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि पार्ट 3 अभी शुरू हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए काउंटडाउन को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी ऐसी 10 वेब सीरीज हैं दैट यू मस्ट वॉच बिफोर यू डाई। नंबर 10। हम शुरू करते हैं एक ऐसी दुनिया से जहाँ गोली से ज्यादा खतरनाक है एक राज। यहाँ कोई सुपर हीरो नहीं है, ना कोई मॉन्स्टर, ना कोई मैजिकल पावर, लेकिन फिर भी ये दुनिया डरावनी है, क्योंकि यहाँ लड़ाई होती है पावर के लिए। फ्रैंक अंडरवुड एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसके रास्ते में आने वाला हर इंसान उसके हाथों की कठपुतली बने, और इसके लिए वो पॉलिटिक्स से ज्यादा इस्तेमाल करता है मैनिपुलेशन। हर स्माइल के पीछे एक प्लान है, हर दोस्ती के पीछे एक फायदा और हर धोखे के पीछे एक बड़ी चाल। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आपको शुरुआत में लगता है कि आप फ्रैंक की कहानी देख रहे हो, लेकिन कुछ एपिसोड बाद आप खुद उसके गेम का हिस्सा बन जाते हो, और यही हाउस ऑफ कार्ड्स की असली ताकत है। तो इस वेब सीरीज का नाम है हाउस ऑफ कार्ड्स, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10, जो आपको हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 9। अब इमेजिन करो, इंसान धरती से खत्म हो चुके हैं। नहीं, पूरी तरह नहीं, कुछ लोग स्पेस में सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन एक दिन उन्हें पता लगाना है कि क्या अर्थ दोबारा रहने लायक बन चुकी है। लेकिन इसके लिए भेजे जाते हैं 10 जवान कैदी। लेकिन जैसे ही ये लोग अर्थ पर पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि वे अकेले नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या अर्थ सरवाइव करेगी, सवाल ये है कि इन 100 में से कौन सरवाइव करेगा। धीरे धीरे दोस्त दुश्मन बनते हैं, अलायंस टूटते हैं, वॉर शुरू होते हैं, और कैरेक्टर्स ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसके बाद वापस नॉर्मल लाइफ में जाना इम्पॉसिबल है। इस सीरीज की सबसे डेंजरस चीज है इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। आप किसी कैरेक्टर से प्यार करोगे और अगले ही मोमेंट सीरीज आपको बता देगी कि यहाँ कोई सेफ नहीं है। तो इस वेब सीरीज का नाम है द 100, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10, जो आपको हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 8। क्या एक अच्छा इंसान धीरे धीरे बुरा बन सकता है? तो अगर आपका जवाब है नहीं, तो आपको ये वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं एक आदमी का ट्रांसफॉर्मेशन। जिमी मैकगिल स्ट्रगलिंग लॉयर जो चाहता है कि दुनिया उसे रिस्पेक्ट करे, लेकिन हर बार लाइफ उसे एक छोटा सा शॉर्टकट देती है, और जिमी सोचता है बस एक बार, फिर एक और शॉर्टकट, फिर एक और झूठ, फिर एक और गलत डिसीजन, और फिर धीरे धीरे जिमी मैकगिल कहीं पीछे छूट जाता है और सामने आता है सोल गुडमैन। यही सीरीज की खूबसूरती है, आप किसी विलेन को पैदा होते हुए नहीं देखते, आप एक इंसान को विलेन बनते हुए देखते हो, और शायद इसी वजह से आप सोल को हेट भी करते हो, उसके लिए फील भी करते हो। तो इस वेब सीरीज का नाम है बेटर कॉल सॉल, जिसकी IMDb रेटिंग है 9 आउट ऑफ 10, जो आपको हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 7। अब अगर आपको लगता है कि क्राइम सीरीज में सिर्फ किलर को ढूंढना होता है, तो ट्रू डिटेक्टिव आपको गलत साबित कर देगी। एक मर्डर, एक इन्वेस्टिगेशन और 2 डिटेक्टिव्स। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, केस और ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ असली मिस्ट्री सिर्फ यह नहीं है कि किलर कौन है, बल्कि इंसान इतना डार्क आखिर हो कैसे सकता है। ट्रू डिटेक्टिव आपको एक्शन से ज्यादा एटमॉस्फेयर से डराती है। डार्क रोड्स, एम्पटी लोकेशंस, स्ट्रेंज क्लूज और कैरेक्टर्स जिसके दिमाग में खुद एक वॉर चल रही है। और अगर आपने इसका सीजन 1 देखा है तो आप जानते ही होंगे कि कुछ स्टोरीज खत्म नहीं होती, वो आपके दिमाग में रह जाती हैं। तो इस वेब सीरीज का नाम है ट्रू डिटेक्टिव, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.8 आउट ऑफ 10। नंबर 6। अब सोचिए, आपको अपनी फैमिली बचानी है, लेकिन उसके लिए आपको क्रिमिनल्स के लिए काम करना पड़ेगा, और वो भी करोड़ों डॉलर्स का। मार्थे बायराइड एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, लेकिन जब उसका क्राइम वर्ल्ड से कनेक्शन सामने आता है, उसके पास एक ही रास्ता बचता है, मनी लॉन्ड्रिंग। अब उसे इतना पैसा क्लीन करना है कि अगर वो फेल हुआ तो सिर्फ मारते ही नहीं, तो उसका पूरा परिवार मारा जाएगा। लेकिन असली मजा तब शुरू होती है जब उसकी फैमिली भी इस क्राइम वर्ल्ड में उतरने लगती है, और फिर आप देखते हैं कि सर्वाइवल के नाम पर एक इंसान कितनी दूर तक जा सकता है। तो इस वेब सीरीज का नाम है ओजार्क, जिसको IMDb रेटिंग लिए 8.4 आउट ऑफ 10, जो आपको हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 5। और अब हमारी लिस्ट में एक एनिमेटेड सीरीज आती है, लेकिन इसे बच्चों का कार्टून समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। 2 बहनें, एक ही फैमिली, लेकिन 2 बिल्कुल अलग रास्ते। एक तरफ टेक्नोलॉजी और पावर, और दूसरी तरफ गरीबी और सर्वाइवल, और इनके बीच एक ऐसा रिश्ता जो धीरे धीरे टूटता जाता है। इस सीरीज की एनिमेशन इतनी ब्यूटीफुल है कि हर फ्रेम वॉलपेपर लगता है, लेकिन इसकी असली ताकत एनिमेशन नहीं, इसके कैरेक्टर्स हैं। आप इनके साथ हंसोगे, इनके साथ टूटोगे, और कुछ मोमेंट्स में आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आप किसके साइड पर हो। तो इस वेब सीरीज का नाम है आर्केन, जिसकी IMDb रेटिंग है 9 आउट ऑफ 10, जो आपको हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 4। एक ऐसा आदमी जिसके पास इतना पैसा था कि वो पैसा जलाकर आग ताप सकता था, पाब्लो एस्कोबार। लेकिन इस सीरीज को सिर्फ पाब्लो एस्कोबार की स्टोरी समझना बहुत बड़ी गलती होगी।
क्योंकि ये कहानी है ड्रग्स की, पावर्स की, पॉलिटिक्स की और उस दुनिया की जहाँ एक गलत डिसीजन पूरी दुनिया को हिला सकता है। एक तरफ कार्टेल, दूसरी तरफ पुलिस और बीच में ऐसे लोग जो किसी भी साइड जा सकते हैं। और सबसे क्रेजी बात, आपको पता है ये कहानी रियल इवेंट पर इंस्पायर्ड है। फिर भी हर एपिसोड में सस्पेंस बना रहता है क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री क्या कहती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सीरीज वहां तक कैसे पहुंचेगी। तो इस सीरीज का नाम है नार्कोसिस, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.7 आउट ऑफ 10, जो आपको हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 3 की वेब सीरीज भाई साहब, अब क्राइम और पॉलिटिक्स को छोड़िए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ मॉन्स्टर्स असली हैं और उन्हें मारने वाला आदमी है, गेराल्ट ऑफ रिविया। गेराल्ट एक विचर है, उसका काम मॉन्स्टर्स को मारना है, लेकिन उसकी दुनिया में एक प्रॉब्लम है, हर मॉन्स्टर नहीं होता है और हर इंसान अच्छा इंसान नहीं होता है। मैजिक, वॉर, किंगडम्स, मॉन्स्टर्स और डेस्टिनी, इन सब के बीच गेराल्ट की जर्नी शुरू होती है। लेकिन धीरे धीरे स्टोरी एक ऐसे सिंपल मॉन्स्टर हंटिंग एडवेंचर से बहुत बड़ी बन जाती है और गेराल्ट को समझ आता है कि शायद उसके लिए सबसे डेंजरस क्रिएचर्स मॉन्स्टर नहीं इंसान है। तो इस वेब सीरीज का नाम है द विचर, जिसको IMDb रेटिंग मिली 7.8 आउट ऑफ 10, जो आपको हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 2, इस सीरीज ने दोस्तों एक नई जनरेशन को इंट्रोड्यूस किया है। एक मिस्टीरियस बाउंटी हंटर, एक छोटा सा क्रिएचर और एक मिशन जो धीरे धीरे पर्सनल बन जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिंजारियन ग्रुको की। शुरुआत में ग्रुको सिर्फ एक टारगेट है, लेकिन धीरे धीरे उसके लिए फैमिली जैसा बन जाता है और यही रिलेशनशिप इस पूरी सीरीज की सोल है। एक्शन है, स्टार वॉर्स की विशाल दुनिया है, स्पेस है, एलियंस है, लेकिन सबसे ज्यादा याद रहता है एक वॉरियर और एक छोटे बच्चे का बॉन्ड। तो इस वेब सीरीज का नाम है द मैंडलोरियन, जिसको IMDb रेटिंग मिली है 8.6 आउट ऑफ 10, जो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मिल जाएगी। और अब वो मोमेंट जिसका आपको इंतजार था, हमारी नंबर 1 की सीरीज। दोस्तों, ना क्राइम है, ना गैंगस्टर स्टोरी है, ना ट्रेडिशनल फैंटेसी और ना ही सुपर हीरो शो, फिर भी इस कैरेक्टर ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच लिया है। हर नेम वेंसडे एडम्स, एक लड़की जिसे डार्कनेस पसंद है, जिसे मर्डर मिस्ट्रीज पसंद है और जिसे लोगों की फीलिंग से लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वेंसडे नॉर्वे एकेडमी जाती है तो उसे लगता है ये एक बोरिंग स्कूल होगा, लेकिन फिर एक मर्डर होता है और वेंसडे इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लेकिन जैसे जैसे वो मिस्ट्री सॉल्व करने लगती है, उसे पता चलता है कि इस स्कूल के अतीत में उसके परिवार का एक सीक्रेट छुपा हुआ है और यहीं से एक स्कूल मिस्ट्री एक सुपरनेचुरल थ्रिल में बदल जाती है। लेकिन वेंसडे की पॉपुलैरिटी सिर्फ स्टोरी की वजह से नहीं है। जीना ऑर्टेगा का परफॉर्मेंस, उसका लुक, उसका एटीट्यूड, उसका डार्क ह्यूमर और उसका वो आइकॉनिक डांस पूरी दुनिया में वायरल हुआ था। यही वजह है कि हमने इस सीरीज को नंबर 1 पर रखा है। तो इस सीरीज का नाम वेंसडे, जिसको IMDb रेटिंग मिली है 8 आउट ऑफ 10, जो आपको हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ 10 वेब सीरीज जो आपको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, रैंकिंग मेरी नहीं, आपकी मैटर करती है। क्या वेंसडे सच में नंबर 1 की पोजीशन डिजर्व करती है या इस लिस्ट में से कोई और वेब सीरीज? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और आपने अगर इस सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप जरूर से देख लीजिएगा। और वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।